आइए बच्चों, आज हम गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स की विषय वस्तु 9 करेंगे। इसमें अनुपात एवं प्रतिशतता निकालना है और ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें भी हमें भाग लगाना है, मतलब काटना है। तो कार्यपत्रक 1 प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो एक उदाहरण दिया है 16 और 6 का। 16/6 उसको हमने 2 से भाग दिया, तो 2 अट्ठी 16 और 2 तिया 6, तो 8/2 उत्तर आया। तो इसका मतलब हुआ 8:3। इसी तरह हमको जो सवाल दिए हैं उनको हमको हल करना है। पहला है 12/16, इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 अट्ठी 16, तो 6/8 आ जाएगा। फिर 6 को और 8 को 2 से काट सकता है तो काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो उत्तर हमारा आएगा 3:4। और दूसरा है 20 और 35, तो इसको हम करेंगे 20/35। फिर इसको 5 से काटेंगे, दोनों तरफ हमेशा एक ही संख्या से भाग जाएगा, तभी संख्या को काटना है, दोनों तरफ एक ही से भाग लगाना है। तो 5 चौक 20 और 5 सते 35, तो उत्तर आया 4/7 बराबर 4:7। तीसरा है 15/8, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो 5/6 उत्तर आया। अब ये और विभाजित नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर हो गया 5:6। चौथा है 45 और 105, तो हम करेंगे 45/105 बराबर, इसको अब काटेंगे 5 से, 5 नम 45 और फिर नीचे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 9/21 उत्तर आया। वापस से इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 3/7 आएगा। तो इसका उत्तर हुआ 3:7। इसके बाद हम करेंगे पाँचवा प्रश्न 21 और 33, तो इसको लिखेंगे 21/33 और इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और नीचे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 7/11, तो उत्तर हमारा आएगा 7:11। अब है छठा 11 और 88, इसको हम लिखेंगे 11/88, तो इसका भाग लगाएंगे 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, तो 1/8 बराबर 1:8, ये हमारा उत्तर हो गया। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। पहला है 150 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो अब हम इसको x मान लेंगे, तो 2x धन 3x बराबर 150 है ना। अनुपात जो दिया उसको 2x धन 3x करके जोड़ देंगे, तो 5x बराबर 150 हो जाएगा। तो x बराबर 150/5, तो x का मान क्या आया 30। सबसे पहले x का मान निकालना इन सभी सवाल में, और बाद में 2 गुणित 30, 2x के लिए लिखेंगे और 3x के लिए लिखेंगे, 3 गुणित 30, तो उत्तर आ गया 60 और 90। तो हमारा उत्तर क्या हुआ 60:90, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर दूसरा है 240 को 7:5 के अनुपात में, तो हमको करना है 7x धन 5x बराबर 240, हो गया 12x बराबर 240। फिर x बराबर क्या होगा 240/12, फिर 12 को 240 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 20। तो अब x की जगह क्या लिखना है 20, तो 7 गुणित 20 और 5 गुणित 20, तो पहला उत्तर आया 140, 7 दूनी 14, 140 आया, और दूसरा आया 5 दूनी 10, तो 100 आया, है ना। 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 और 20 में 7 का करेंगे तो 140, तो इसका उत्तर क्या हुआ 140:100। फिर तीसरा प्रश्न है 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। तो हमको करना है 7x धन 3x बराबर 100, तो दोनों जोड़ गए तो 10x बराबर 100, तो x बराबर हो गए 100/10, तो 0 से 0 कटा तो उत्तर आया 10, तो x के बराबर क्या आ गया 10। तो 7 गुणित 10 बराबर 70, 3 गुणित 10 बराबर 30, तो इसका हमारा उत्तर हो गया 70:30। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है 2100 को 4:3 में बांटिए। तो 4x धन 3x बराबर 2100, तो हो जाएगा 7x बराबर 2100, तो x बराबर हो गया 2100/7, तो 7 से काटेंगे, 7 या 21 और 0 0, तो उत्तर आया हमारा x का मान 300।
तो अब 4 गुणित 300 और 3 गुणित 300 करेंगे तो 4 गुणित 300 में आएगा 1200 और 3 गुणित 300 का आएगा 900। तो हमारा उत्तर क्या हुआ 1200 अनुपात 900। ये क्या हुआ है 2100 को 4:3 में बांटा है हमने, है ना। फिर पांचवा है 56,000 को 5:2 में बांटिए। तो 5x धन 2x बराबर 56,000। तो हो जाएगा 7x बराबर 56,000। तो x बराबर 56,000 बटे 7। तो x बराबर हुआ 8,000। भाग लगा देंगे 7 से 56,000 में। तो 8,000 उत्तर आएगा। तो 5 गुणित 8,000 और 2 गुणित 8,000। तो 5 गुणित 8,000 का उत्तर आ गया 40,000 और 2 गुणित 8,000 का उत्तर आ गया 16,000। तो 40,000 अनुपात 16,000 ये हमारा उत्तर है। अब है प्रश्न 3। 880 को 2:3:5 के अनुपात में बांटिए। अभी हमने 2-2 में बांटा था, अब 3 भाग में बांटना है इसको, 2:3:5 में। तो हम अब करेंगे x का मान कैसे करेंगे, 2x धन 3x धन 5x बराबर 880। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 10x बराबर 880। तो x बराबर 880 बटे 10। तो इनको भाग लगाएंगे तो उत्तर आ गया 88। ये क्या हुआ x बराबर 88। अब 2 गुणित 88, 3 गुणित 88 और 5 गुणित 88 लिखेंगे और इनका गुणा करेंगे। 2 गुणित 88 का उत्तर आया 176, 3 गुणित 88 का उत्तर आया 264 और 5 गुणित 88 का उत्तर आएगा 440। तो हम इसको उत्तर कैसे लिखेंगे, 176 अनुपात 264 अनुपात 440। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न 4। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो ये भी ऐसे ही करना है। 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। 180 क्यों लिखा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है ना। इसलिए हमने यहाँ पे बराबर 180 लिखा है। इन सबको जोड़ेंगे तो 9x आएगा। 9x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो गया 180 बटे 9। तो इसको भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 20। अब हम यहाँ पे इनका अनुपात निकालेंगे। 2 गुणित 20, 3 गुणित 20 और 4 गुणित 20। और इसका 2 गुणित 20 से आएगा 40, 3 गुणित 20 से आएगा 60 और 4 गुणित 20 से आएगा 80। 40 अनुपात 60 अनुपात 80 ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। तीनों कोणों का अनुपात क्या हुआ 40, 60 और 80। इन तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, मतलब हमारा सवाल सही है। अब प्रश्न 5वां। 440 रुपये को A और B के मध्य 6:5 में विभक्त करें। तो हमको करना है 6x धन 5x बराबर 440। तो नीचे आ गया 11x बराबर 440। तो x बराबर क्या होगा 440 बटे 11। तो हम करेंगे 6, इसको काटेंगे तो उत्तर 40 आ गया x का मान। तो इसमें 6 और 5 में गुणा कर देंगे। तो 6 गुणित 40 बराबर 240, 5 गुणित 40 बराबर 200। तो उत्तर आया 240 अनुपात 200। A कितना हुआ 240 और B होगा 200। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न 6। 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2x धन 3x बराबर 50, 5x बराबर 50। तो x बराबर क्या हो गया 50 बटे 5। इसको हम भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 10। अब हम अनुपात निकालेंगे। 2 गुणित 10, 3 गुणित 10। तो 2 गुणित 10 का उत्तर आया 20 और 3 गुणित 10 का उत्तर आया 30। तो 20 अनुपात 30 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ, छठे प्रश्न का। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 2। संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। एक उदाहरण दिया है इन्होंने। अब हम अपने सवाल हल करेंगे। तो 3/4 है पहला सवाल। 3/4 गुणित 100% बराबर 300/4। 100 में 3 का गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से 100 का गुणा करना है, ये याद रखना। फिर होगा 300/4। तो अब इसको भाग लगाएंगे तो 75 उत्तर आएगा 300 में 4 का, है ना। या 2 से काट भी सकते हैं हम। तो 75% पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा है 1/2 गुणित 100%। 100/2
तो 100 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर आ गया 50%। तीसरा है 1/5 गुणित 100 बराबर 100/5। 100 में 1 का गुणा हुआ तो 100 आया, इसलिए 100/5। अब इसको भाग लगाया तो उत्तर कितना आएगा 20, तो 20% आया हमारा उत्तर। चौथा प्रश्न है 1/10 गुणित 100, 100/10 और इसको भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 10%। ये चौथा सवाल हो गया। अब पांचवा सवाल है 3/20, तो गुणित 100 कर देंगे तो 3 और 100 का गुणा होगा तो 300/20। शून्य से शून्य कट गया, 2 से 15 का भाग लगाएंगे तो 15 आएगा, तो इसका उत्तर क्या आया 15%। अब प्रश्न 2, 40% को भिन्न में बदलें। तो हमको प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 40/100 कर देंगे और भाग लगा देंगे। तो इसको भाग लगाने से उत्तर कितना आएगा हमारा 2/5। इसको 2:5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको उत्तर में भिन्न पूछा है तो हम लिखेंगे 2/5। फिर 50 में भी ऐसे ही करना है। 50% में 50/100, फिर इसको भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसका उत्तर आया 1/2। फिर उसके बाद है 30/100, इसका 0 से 0 कट गया तो उत्तर आ गया 3/10, क्योंकि इसके बाद विभाजित नहीं होगा ये। 85/100, इसको भाग लगाएंगे 5 से। दोनों तरफ एक ही संख्या से भाग लगाना होता है, ये आपको मैं बार बार बताती हूँ। तो 5 एकम 5 और यहाँ 8 में से 5 गए तो 3 बचे, तो 35 हो गए, तो 5 सत्ते 35। 85 को 5 से भाग देंगे तो 17 उत्तर आएगा। फिर 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, तो 17/20 हमारा उत्तर हो गया। 60%, तो 60/100, तो शून्य से शून्य कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो इसका उत्तर आया 3/5। 75% का निकालेंगे, प्रतिशत का 75/100, तो इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5m 25, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10 और शून्य का शून्य, तो 15/20 आया। फिर से 15/20 विभाजित हो सकता है 5 से, तो फिर करेंगे 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो हमारा उत्तर आएगा 3/4। ये हमने भिन्न में बदला है। अब है अधिगम परीक्षण, अनुपात एवं प्रतिशतता। ये सवाल आप प्रयास करने का आता है तो, और नहीं तो मैं बाद में इसको पूरा हल करके बताऊंगी। और खूब पढ़ो और कॉपी में बार बार गणित करो। गणित बार बार करने से ही आता है बच्चों। धन्यवाद बहुत बहुत।